बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सियालकोट में एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया। उसकी डिटेल्स जो है अब मज़ीद निकल कर सामने आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसा वाक़या जिस पर इंसानियत भी शर्मा जाती है। कुछ ऐसे रिश्ते जिनके बारे में इंसान कुछ ऐसा गलत सोच ही नहीं सकता। उन रिश्तों के बारे में जब ऐसी चीज़ें पता लगती हैं तो इंसान तकलीफ़ में आता है और सोचता है कि वो लोग जो आपके साथ रह रहे हैं, वो लोग जो आपके घर के बहुत करीब हैं, वो लोग जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन वही लोग जब ऐसी ख़तरनाक कुछ हरकत कर जाते हैं तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि अपने बच्चों को अपनी हिफाजत में रखें, अपने बच्चों को बहुत करीबी रिश्तों से भी बचा के रखिए। अपने बच्चों पर अपने अलावा किसी और पर ट्रस्ट ना कीजिए। सियालकोट में ये जो वाक़या पेश आया, वहाँ पर ये एक फ़ैमिली थी, मसीही फ़ैमिली है, और इनके दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, इनके साथ ये वाक़या पेश आया। होता कुछ इस तरह से है कि पूरी फैमिली जो है पहले चर्च गई होती है। चर्च से ये जब वापस आते हैं, इसकी माँ जब वापस आती है, साथ में उसका बेटा होता है। ये अपने बेटे से कहती है कि मुझे दबा दो। एक साइड पर उसकी बेटी जो है वो रोटी बना रही होती है। ऐसे में दरवाज़े पर अचानक की दस्तक होती है। जब दरवाज़े पर दस्तक होती है तो बेटा कहता है माँ को कि 1 मिनट ठहरो, और जाता है और दरवाज़ा खोलता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो एक हाथ उसे खींच कर अपनी तरफ घसीटता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। माँ अंदर इंतज़ार करती रहती है कि शायद बेटा भी वापस आएगा, लेकिन बेटा वापस नहीं आता। वो समझती है कि शायद उसका कोई दोस्त आया होगा और वो कहीं बाहर निकल गया। उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद दोबारा से दस्तक होती है और बेटी जो बैठी हांडियाँ तैयार कर रही होती है वो दरवाज़े पर जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो फिर एक और हाथ उसे भी खींचता है और उसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है। माँ काफ़ी देर तो इंतज़ार करती रहती है। उसके बाद वो आवाज़ें देती है, दरवाज़ा खोलती है, दाएँ बाएँ देखती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद जब बाकी की तहकीकात होती है, पुलिस आती है, तो फिर ऐसे इंकशाफात होते हैं कि वो हाथ, वो किसका हाथ था, वो दरवाज़ा खोलने वाला, वो दरवाज़े के बाहर मौजूद शख्स कौन था। वो दरवाज़े के बाहर मौजूद शख्स अगले ही कमरे में रहता था। अगला ही कमरा जो इस कमरे के बिल्कुल सामने था। वो अपने कमरे से बाहर आता है, इनका दरवाज़ा खटखटाता है। जब बच्चा आता है तो उसका हाथ घसीट कर उसे ले जाता है, उसका कत्ल करता है, उसके टुकड़े टुकड़े करता है और उसके बाद उसको पेटी में आटे के डब्बे में डालता है और उसके बाद दोबारा आता है। उसके बाद जब वो दोबारा दरवाज़ा खटखटाता है तो बच्ची बाहर आती है, तो बच्ची को भी घसीट कर ले जाता है। इस मुलज़िम की उम्र जो है 22 साल बताई जा रही है। बच्चा जिसको वो पहली बार में घसीटता है उसकी उम्र 14 साल है। लड़की जो घर में बैठी हांडी बना रही होती है उसकी उम्र 19 साल है। वो उस बच्ची को घसीटता है, उसको कमरे में लेके जाता है, उसकी इज़्ज़त तार तार करता है और उसके बाद उसे भी मारता है और उसके भी टुकड़े टुकड़े करता है और उसे भी आटे की पेटी में डाल देता है। जब पुलिस आती है, किसी को कोई कुछ क्लू नहीं मिल रहा होता, जाहिर सी बात है जब बच्चे नहीं मिल रहे तो फिर दरख्वास्त की जाती है। लेकिन अब मामला क्या सामने आता है, ज़रा ये सुनिएगा। चांद इस शख्स का नाम है जो कि इनके चचा का बेटा है, और ये शख्स जो है ये इन 2 बच्चों का कातिल है। इसने ये कत्ल क्यों किया? घर में छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो होती हैं, एक ही घर में रहते थे, लेकिन ये लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि उसने 2 बच्चों का ही कत्ल कर डाला। हुआ क्या असल में? बेसिकली पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आती है, आके जब सामने वाले दरवाजे को भी खटखटाती है तो ये हंसता हुआ कमरे से बाहर निकलता है और पूछता है कि क्या हुआ। पुलिस कहता है कि ये आपके सामने वाले कमरे में जो रहते हैं उनकी बच्ची नहीं मिल रही, कहीं चली गई है। तो वो कहता है कि वो तो पहले भी कहीं चली जाती थी, अभी आ जाएगी। ये सुनकर पुलिस जो है वो वापस चली जाती है। उसके बाद उनकी जो लड़की है वो उसे कॉल करती है। वो कहती है कि मुझे कुछ शक हो रहा था कि मुलज़िम घूर घूर कर देख रहा था। तो वो कहती है कि मैं अंदर गई, मुझे उसके कमरे में अंदर जाते हुए डर लग रहा था, लेकिन मैं अंदर गई तो मैं रोती हुई बाहर आई। वो बच्ची जो है वो रोती हुई बाहर आई क्योंकि उसने अपनी बहन का जूता देखा। ये बच्ची जो है इसकी बहन थी, उस बच्ची की जिसको कि कत्ल कर दिया गया। ये बच्ची जो है बेसिकली बाद में बताती है अपने घर वालों को कि मैंने घर के कमरे के अंदर अपनी बहन का जूता देखा था। अब ये कत्ल के बाद की बात है, जब पुलिस उसको जगह जगह ढूंढ रही है, तब ये बच्ची जो है ये बहन का जूता अंदर देख कर आई। उसके बाद जब उसने अपनी माँ को बाद में बताया, जब पुलिस भी आके पूछ के जा चुकी थी, इस बच्ची ने वालिदैन को बताया और कॉल जो है फिर ये थाने करते हैं, बल्कि बच्ची को लेके पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस जो है उनके साथ वापस आती है।
कमरे का दरवाज़ा जो है खटखटाते हैं, लेकिन कमरा नहीं खोला जाता, तो वो कमरे के दरवाजे को तोड़ देते हैं। जब वो कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं और कमरे की तलाशी लेते हैं तो उन्हें कुछ सबूत मिलते हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर बच्चा और बच्ची जो है वो मौजूद रहे होंगे, यहाँ पर कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसको कि छुपाया जा रहा है। उसके बाद जब वो कमरे की तलाशी लेते हैं तो कमरे में ही मौजूद एक आटे का डब्बा होता है। आटे के डब्बे को जब वो खोलते हैं तो उसके अंदर खौफनाक मनाजिर होते हैं। उसके अंदर लड़के और लड़की की कटी हुई लाश जो है पड़ी होती है। उसके बाद बल्कि एक लाश आटे के डब्बे में होती है और एक बॉक्स में पड़ी होती है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि अब जैसा जो बच्चे के वालिद हैं वो कहते हैं कि मेरा तो एक ही बच्चा था और बाकी मेरी बेटियां हैं। बेसिकली इनकी बेटा एक ही था और बेटियां इनकी हैं बाकी। वो कहता है कि मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मुझे इंसाफ चाहिए और मेरी अपील है कि मैं गरीब आदमी हूँ, ये सब इसमें मुलव्वस है। वो कहता है कि मेरा भाई, उसके बीवी, उसके बच्चे, ये सब इन्होंने इतना बड़ा जुल्म हमारे साथ किया, हमारा एक ही बेटा, और उसे मारकर उसकी लाश के टुकड़े करके आटे के डब्बे में डाल दिए। कहता है कि मैं सुबह अपने बेटे को मिलकर गया था। बाप की ज़रा बात सुनिएगा, अपने बेटे के साथ अपनी आखिरी मुलाकात जो है उसके बारे में बात करता है। कहता है मैं सुबह अपने बेटे से मिलकर गया था, मेरी बीवी सो रही थी, दोनों मिलकर घर को चलाते थे। बीवी जो है वो रात की ड्यूटी करती थी, बाप सुबह की ड्यूटी करता था। तो बीवी चूँकि रात की ड्यूटी करके आई थी तो वो सो रही थी। तो वो कहता है कि मैंने अपने बेटे को जो है मैं उससे मिला, उसको गले लगाया, उसके बाद मैं चला गया। ये जालिम शख्स जो है, जो रिश्तेदार था, इनका कज़न था, इसने जब बेटे को बुलाया, जब घर खटखटाया, इसको खींचा बाहर, उस वक्त जब इसको अपने कमरे में लेके गया तो उसने कमरे में ऊंचे ऊंचे गाने लगा दिए ताकि कोई उसकी आवाज़ ना सुन सके। और फिर जब बेटी को भी बुलाया तो उसने जो कि चावल उस वक्त बना रही थी, हांडी तैयार कर रही थी, तो उसके साथ भी उसने वही सलूक किया। अब जब मालूमात ली जा रही हैं कि इस कदर ये शख्स जो है जालिम और पागल कैसे हो गया कि उसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, तो उसमें मालूम हुआ कि चूँकि ये लोग एक ही घर में रहते थे, आमने सामने कमरे थे, और कभी किराए के मामले पर, कभी बिजली के बिल पर और कभी और चीज़ों पर इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा लगा रहता था। लेकिन इस शख्स का चचा जो है, आप सोचिए, कोई कहे ना कि चची, चलो कोई दूसरा रिश्ता है, लेकिन चचा जो है वो ख़ुद भी इनके ख़िलाफ़ हर वक्त घर में बोलता था। और इसके बाप का ये कहना है कि ये कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना भाई है, यानी कि इन बच्चों का चचा है। इस कदर जुल्म और इस कदर बर्बरियत के बाद इस शख्स ने अपने कमरे में ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने लगाए हुए थे, और कत्ल करने के बाद भी उसके दिल पर ज़रा सा गुमान नहीं गुजरा था कि मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ये हमारे मुआशरे में इस वक्त जो बर्बरियत और जो जुल्म और जो सफाकी बढ़ती जा रही है, वो इस बात की अक्कास है कि हम किस कदर पस्ती में गिरते जा रहे हैं। मुझे कई दफ़ा लगता है ये जो गेमिंग का एक ट्रेंड है, कई दफ़ा लोग कहते हैं कि आप क्यों कहती हैं, ये इस लड़के के बारे में ये भी मालूम हुआ कि फ़ारिग वक्त में ये गेमें खेलता था। और गेमें कौन सी? ये वही गेमें हैं जिनको आप पबजी जब मैं कहती हूँ तो आप लोग ज़रा गुस्सा कर जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि आपने पबजी को ऐसा क्यों कहा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब आप एक चीज़ मुसलसल देखते रहते हैं, उस चीज़ का आपके जहन पर, आपके दिमाग पर असर होता है। एक ऐसी गेम जिसके अंदर मुसलसल सफाकियत है, जिसके अंदर मुसलसल एक हिट एंड अटैक गेम है, एक ऐसी गेम है जिसमें एक, मैंने आपको वाक़या बताया था जहाँ पे एक लड़का जब हस्पताल पहुँचा दिया जाता है और उसकी दिमागी हालत जो है इस कदर बिगड़ी होती है, तो पता लगता है कि वो आखिरी वक्त में भी, जब उसकी दिमाग की रगें फट गई थी और उससे पहले जो वो आखिरी लफ्ज़ बोल रहा था, इसको मार दो, इसको ख़त्म कर दो, वो आखिरी एक स्टेप था, गेम का आखिरी स्टेप था जिसको कि वो अबूर नहीं कर पा रहा था। और वो उसके दिमाग पर इस कदर सवार हो गया था कि उसने उसके आसाब शल कर दिए थे, यहाँ तक कि उसके दिमाग की रग फट गई थी। जिस वक्त उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था उस वक्त भी वो नीम बेहोशी की हालत में ये जुमले बोल रहा था जो उसके गेम के, जिसमें वो उसने किसको मारना था और किसको मार के उसने आगे पहुंचना था, तो वो उस स्टेप को अबूर नहीं कर पा रहा था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, और इसमें हमने देखा कि यही पबजी खेलने वाले बच्चे जो हैं, इन्होंने किस तरह की कत्ल भी किए। एक लड़का जो है वो आइस का इस्तेमाल भी करता था और साथ ही साथ वो पबजी बहुत खेलता था। किस तरह से वो डॉक्टर माँ थी जिसके बाकी बच्चे घर के ऊपर वाली मंजिल पे सो रहे थे और वो ख़ुद नीचे वाली मंजिल पे मौजूद था, और किस तरह से वो अलग सुबह जो है ऊपर जाता है और जाके अपने सारे बहन भाइयों को अपनी माँ समेत कत्ल कर देता है पिस्तौल लेकर, उसी अंदाज़ में जिस तरह के वो पबजी में मारता है लोगों को, और पबजी में वो जिस तरह से वो गेम खेलता है, बिल्कुल उसी अंदाज में वो अटैक करता है, उन सबको ख़त्म कर देता है। तो ये जनाब, ये कुछ शख्साने हैं ऐसी गेम्स के, ऐसी गेम्स जो हमारे बच्चों के ऊपर बड़ी सख्त अंदाज में असरानंदाज हो रही हैं, और जिनके असरात ये हैं कि चले लड़ाई झगड़ा तो होता है, समझ आती है, लेकिन टुकड़े टुकड़े करके आटे के डब्बे में बंद कर देना, इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती।
इसको आप लोग अपने बच्चों पे नज़र रखें और देखिए कि आपके बच्चे जो है इनका रुझान क्या है और किस तरफ हो जा रहे हैं। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।